उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट व सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मैथिस्तान को और ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तराखंड हेलो बच्चों, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह का क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से करना है। और इसमें आपको आज की जो वीडियो है बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अगर मैं आपसे वीडियो की शुरुआत करता हूँ इस चीज़ से कि एक क्वेश्चन पूछ के कि अगर आपको y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वन अपॉन सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट दे रखा हो और आपसे बोला जाए तब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो क्या लगता है आपको कि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? ठीक है, इसमें आप सोच सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन या इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन या सीक्वेंस का डिफरेंशिएशन। ये किस तरीके से करते हैं इनके ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में नहीं बताया जाता इसको, लेकिन जब ये एग्जाम में आते हैं तो एकदम से जिसने नहीं करा होता वो उसको सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सीरीज जो होती है इनफाइनाइट सीरीज होती है, अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स तक हम उसको जो है काउंट ना कर पाए और वो चलती रहे। पहले तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इनफाइनाइट होती क्या चीज़ है? इनफाइनाइट कोई बड़ा नंबर नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कुछ नहीं बता सको। फॉर एग्जांपल कि आप एक स्कूल की छत पे खड़े हुए हो। ये स्कूल है और इसकी छत पे आप खड़े हुए हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हो और इसके सामने एक ग्राउंड है। ठीक है, जहाँ पे कोई मेला लग रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे अगर लोग हैं और मैंने उनको बोला, सारे के सारे जो हैं ब्लैक कलर की टी शर्ट में हैं। ठीक है, कौन सी टी शर्ट में? ब्लैक कलर की टी शर्ट में है। और मैंने बोला कि सबको काउंट करके बताओ कि कितने हैं। वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये ब्लैक वाला जो है वो कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है। और आपको बोला है सब काउंट करो, ये पूरा खचाखच भर रखा है। तो आप काउंट करने में गलतियां कर दोगे हर बार। उस समय ये जो कंडीशन है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके पास वैगनेस आ जाती है, यानी आप पूरा का पूरा उसको कंफर्म नहीं बता सकते कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही सीरीज भी होती हैं। इनफाइनाइट सीरीज में तीन तरह के आपके पास चीज़ें आएंगी। तीन तरह की चीज़ें कौन-कौन सी होंगी, यानी तीन तरह की सीरीज जो होंगी उसके ऊपर आपके पास एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। एक होगा अंडर रूट वाली सीरीज, जिसमें आपको अप टू इनफाइनाइट वैल्यू तक जो है एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स यानी फंक्शन को है वो इनफाइनाइट सीरीज तक दे रखा होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे मेथड भी लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस वाई मान लोगे, फिर दोनों साइड का स्क्वायर करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टर्म किस तरीके से आएगी? पहली टर्म तो ये है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो। ठीक है, दूसरी टर्म आएगी आपकी, यानी दूसरा जो मेथड आएगा या दूसरा तरीके के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि पावर में, जैसे एक्स की पावर 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 अप टू इनफाइनाइट पावर तक आपको अगर बोला जाए कि सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, इस y इज इक्वल टू ये पूरे को मान लेना है y। क्या मान लेना है? y। और उसके बाद log लगा के आपको सॉल्व करना है। तो log y इज इक्वल टू ऐसे बनेगा, ये log y इज इक्वल टू log एफ एक्स की पावर वाई। ये पावर आगे आके इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तीसरा आता है जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा है कि इफ y इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसे दे रखो अपॉन में, एक के अपॉन में, एक के अपॉन में, जैसे अभी था वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या करना है, इस पूरे को, ये जो पूरा का पूरा है एफ एक्स के बाद में ये वाला, ठीक है, इस पूरे को आप y कंसिडर कर लोगे और इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सारे के सारे हर तरह के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। टोटल में 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम ज़रा, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है और आपसे बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, टू अपॉन टू वाई माइनस वन, ऑप्शन सी दे रखा है माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन, और ऑप्शन डी ये वन अपॉन टू वाई माइनस वन। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स लगा रखा है प्लस लगा के, फिर प्लस अंडर रूट एक्स और अप टू
इनफाइनाइट तक। तो हम क्या करते हैं, इतने जितने भी है ना इन सबको y कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, y। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये अंडर रूट इसका होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से रूट ऐसे बन जाएगा ना, ये स्क्वायर से रूट जो होता है हो जाता है वो हटा सकते हैं हम। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्स प्लस वाई। अब क्या करो, वाई वाले एक साइड कर लो। एक साइड करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये हो जाएगा वाई का हो जाता है वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कितना होता है 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल सही डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक बोल बिल्कुल सही बोला आपने। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इज इक्वल टू 1। ये बन गया अपॉन में इसके, और तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2y-1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, आपने अगर करा है खुद भी तो यही आंसर आपने निकाला होगा, ठीक है ना। तो देखो जरा दूसरा टाइप पे आ जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इनफाइनाइट तक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं। गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी तक है। तो हमको करना क्या है, जो भी आपको x के अलावा दिख रहा है इसको क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। y मान लो, अब दोनों तरफ log लो, ठीक है। जब log लोगे तो ये log y इज इक्वल टू बन जाएगा log x की पावर y। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, log x की पावर y का एक फॉर्मूला होता है log a की पावर b का, वो होता है b log a। इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y बराबर y log x बन जाएगा, ठीक है। y log x बना, अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। और इसका तो डायरेक्ट कर देंगे, log y का होता है 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इसमें कैसे करते हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला फंक्शन ऐसे रखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स करते हैं log x का, प्लस log x को ऐसे ही रखते हैं, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स करते हैं y का, ठीक है। तो क्या होगा कि y को तो ऐसे ही रखा, log x का होता है 1/x, तो ये y इंटू 1/x यानी y/x बन गया। फिर log x को ऐसे ही रखा, इसका y का क्योंकि y की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो जाता है इसका, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे को dy बाई डी एक्स इस पूरे की एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स वाले एक साइड में लिख लेते हैं। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर से ये वाला पार्ट जो है वो मैंने रब कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y/x। ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1/y माइनस लॉग एक्स क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बाहर इज इक्वल टू y/x। अब करना क्या है तुम्हारे को कि इन इसमें ना एलसीएम लेके बता दो मुझे क्या आ रहा है। वन माइनस क्या बनेगा ये, हाँ बिल्कुल सही, ये 1 माइनस ये बनेगा y log x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, है ना, इज इक्वल टू y अपॉन x बनेगा। अब हमारे को करना क्या है कि जितना भी ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो जितना भी मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है y अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। अच्छा, ये फोर्थ पोजीशन में किसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, इसकी, तो ये ऐसा बन जाएगा क्या वाई स्क्वायर, और ये इसकी मल्टीप्लाई में जाके ये ऐसे बन जाएगा क्या एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, है ना। तो अब ये क्या हुआ, ये खाली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, खाली डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स की, यानी डी वाई बाई डी एक्स के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, आपको इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ भी करनी पड़ेगी इंटू एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अच्छा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ही आपको कुछ दिखा होगा कि इससे ये कट हो रहा है, तो खाली कितना बच रहा है आंसर, आंसर में बच रहा है वाई स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर जो बच रहा है यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ गया, बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करा। बड़ा आसान से हो जाता है अगर आपको मेथड पता है तो, है ना। मेथड नहीं पता तो आप इसमें अटक जाते हो। आप अगर एग्जाम में आ जाता, अगर आपको मेथड नहीं पता होता तो आप अटक जाओगे, पता है तो आप कर लोगे, है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जरा नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, वो क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग से मैं आपसे पूछा था। आप देखिए बड़ा आसान लगेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। जब आप करोगे ना आपको लगेगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया है अब आपके लिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, चेक करिए आपका आंसर जो है कौन सा आ रहा है। मैं आंसर बताता हूँ इसका। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते ना इनफाइनाइट तक दे रखा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे को, ये क्या मान लूँ मैं, वन अपॉन वाई मान लेता हूँ। यानी वन अपॉन इस पूरे को ना, ये जो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, इस पूरे को y मान लिया मैंने। ठीक है, तो वन अपॉन वाई मान लिया, है ना। तो वन अपॉन वाई मान लिया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पे रब करके लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई, ये बनेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले सकते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन अपॉन वाई होल अपॉन में। अब ये y किधर पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। y स्क्वायर का करते हैं तो y स्क्वायर का क्या हो जाता है, पावर आगे हो जाती है, 2y बन जाता है, dy बाय dx बन जाता है। ये दो फंक्शन है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे इसमें। तो एक्स स्क्वायर dy बाय dx, यानी इसको छोड़ा इसका करा, फिर y को छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, बिल्कुल सही 2x होता है। ठीक है, प्लस अब वन का करो, वन का कितना होता है, तो वो जीरो होता है ना। तो इन दोनों में तो क्या करा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया, इस वन का करा तो इसका जीरो कर दिया हमने, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। dy बाई डी एक्स वाले एक साथ में रख लो, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये हो गया 2xy। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आंसर आ जाएगा अब आपका। थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए मेरे को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो ये बन जाता है 2y माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। अब इसको अपॉन में पहुंचा दो और आपका आंसर खत्म। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो अब आपको मैं देता हूँ करने के लिए। आप इसको करके देखना कि कितनी जल्दी में होता है आपसे। ठीक है ना, मैं आंसर तो बताऊंगा इसका, और आप इसको देखना कि आपसे कितनी जल्दी होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है ये वाला। लिख के मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको स्क्रीन में देखने में दिक्कत हो रही हो, काफी बच्चे बोलते भी हैं छोटा दिखता है क्योंकि ये क्वेश्चन, है ना। तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर y प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको ये क्वेश्चन, और आपसे बोला है कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या होगा, क्या निकालना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से करने हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, चार ऑप्शन है वो तो आपको दिख ही रहे हैं। एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेथड में सिर्फ y ही कंसीडर करें। ठीक है, आप जो मर्जी वो कंसीडर कर सकते हो आपको इनफाइनाइट टर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए ज़रा आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन, देखो किस तरीके से होगा। x इज इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y, इस तरीके से दे रखा है। पावर ये पावर की पावर में ऐड होती जा रही है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है। अब एक चीज़ आपके ध्यान में रहना चाहिए, जब हमारे पास ऐसा होता था x की पावर x की पावर x की पावर x, तो हम इस पूरे को क्या मान लेते थे, y मान लेते थे, है ना, y इज इक्वल टू। अभी ये y नहीं मान सकते आप, क्योंकि ये फंक्शन ही y की फॉर्म में है ना। फंक्शन ही अगर y की फॉर्म में है तो इसको y को छोड़ के कुछ और मानो, और क्या मानोगे आप, x ही मानोगे, क्योंकि y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन दे रखा होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर x, तो इस पूरे को क्या मान लेते थे आप, y मान लेते थे, है ना। वो यहाँ से पता लगता है आपको।
तो यहाँ से आपको क्या मानना है? आपको मानना है x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई प्लस एक्स। अगर आपने ये दिमाग लगाया तो बहुत बढ़िया आपने सोचा है, ठीक है ना? वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, जब भी इस तरीके से पावर में क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ई की पावर वाई प्लस एक्स। अब एक फॉर्मूला मैंने ना पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये होता है लॉग ए की पावर, अगर एफ एक्स हो तो इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर log e की पावर कुछ x लिखा हुआ है तो इसका मान होता है x होता है। यानी ये जो log e होता है इसका जनरल वैल्यू जब हम लिखते हैं तो इसका फाइनल आंसर ये आता है। खाली पावर जो होता है वो इसका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा log e की पावर y प्लस एक्स, तो इसको मैं y प्लस एक्स लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। अगर मैं लिख सकता हूँ तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। उसके लिए अब आपको करना क्या है, x वाले एक साइड में कर लो। तो ये क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है y बराबर log x माइनस एक्स। क्या करा, ये वाला x इधर लेके चले गए तो ये ऐसा बन गया। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का कितना होता है 1/x माइनस एक्स का कितना होता है 1, है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया 1 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो x अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन की तरह दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से रब करके मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके जैसा दिख रहा है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आपको मेरे को लगता है कि काफ़ी समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से आपको हैंडल करने हैं, ठीक है। तो सबके मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आगे की वीडियो में उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। और वो बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि होमवर्क क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ मैं, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, उसमें ये वाला टॉपिक भी है। आप इसके क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हो। और 2.5 MB की एक फाइल है, आपको मिल गई ग्रुप में तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा, आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप उससे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टोटल 250 के अराउंड क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू तब तक के लिए।